अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद, इस्तकबाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए और वक्त को जाया न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस का मसला, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम में जो है सबसे पहले यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, बयान। जैसा कि यहां पर लिखा गया है, क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर होता है। ये पहला स्टेप आपको लिखना होगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है इसका फिगर यानी शक्ल निकालनी। इस तरीके से क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी यहां पर आपको निकालना होगा, जहां पर जाविया बी जो है 90 दर्जे है। ये आपका स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट उसके बाद में आता है स्टेप नंबर 3 जो है मफरूजा। मफरूजा यानी इस शक्ल में क्या चीजें दिया है आपको वही लिखना होगा। तो यहाँ पर दो चीजें आपको लिखना है, मुसल्लस एबीसी है क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है और जाविया बी 90 दर्जे 90 डिग्री है। तो चौथा स्टेप है मतलूब, यानी साबित करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पर ए सी जो है ये वितर है। क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में 90 डिग्री के सामने जो जिला होता है वो वितर कहलाता है। यानी ए सी स्क्वायर वितर का मुरब्बा मसावी होता है बाकी दो जिले यानी ए बी और बी सी। ये बाकी के दो जिले होंगे तो इनके मुरब्बों के हासिल जमा के बराबर होगा। यही जो है पाइथागोरस का मसला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक छोटा कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन है? वह बीडी उम्मीद लेना है एसी पर, यानी बी से इस एसी के ऊपर एक उम्मीद हमें ड्रॉ करना है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना है। तो ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना है। बी से डी उम्मीद लेना है एसी पर, यानी बीडी उम्मीद है एसी पर, यहां पर हमें खींचना होगा। ये पांचवा स्टेप होगा। छठा स्टेप जो है सबूत। यहां पर हमें सबूत लिखना है, सबूत देना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो मुसल्लस है टोटल यहाँ पर 3 मुसल्लस। सबसे पहले जो है एबीसी एक बड़ा मुसल्लस है, एक एबीसी जो है एक बड़ा मुसल्लस है। इस मुसल्लस में हमें क्या करते हैं, एक उम्मीद इस तरीके से लेने से दो और मुसल्लस बन जाते हैं। वो मुसल्लस कौन से है? ए डी बी एक मुसल्लस है, दूसरा है बी डी सी। तो अब यहां पर हमें सबूत में सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा मुसल्लस, मुसल्लस ए डी बी, मुसल्लस ए डी बी। इस मुसल्लस को और दूसरा मुसल्लस कौन सा है, जो हमारा बड़ा मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। ये दोनों मुसल्लस मशाबा हैं। मसला नंबर 2.7 के जरिए हमें जो है ये हमें मिलता है। यहां पे लिखेंगे, इसकी वजह क्या है, मसला नंबर 2.7 इस तरीके से हमें लिखना है। मुसल्लस एडीबी और मुसल्लस एबीसी में जो है यहां पर मतनाजर अजले जो है यहां पर लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मार्क करेंगे ए से डी के लिए, याद रखेंगे ए से डी के लिए हमें मार्क करना होगा। तो फर्स्ट जिला होगा एडी बटे ए से बी को जाएगा। नेक्स्ट नीचे लिखना है ए बी, एडी अपॉन ए बी। नेक्स्ट उसी तरीके से यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर हमें बराबर लिखना है, बराबर है ए से शुरू करेंगे ए टू बी, ए बी बटे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, ए टू सी यानी ए सी। तो बिल्कुल आसान है, शुरू करेंगे एडी, ए से डी को बटे ए से बी आएगा ए बी। नेक्स्ट यहां पर जो है बराबर लेंगे, उसी तरीके से यहां पर भी जो है ए बी बटे ए सी लेना है। अब इतना होने के बाद में आपको यहां पर जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी जरब, यानी इससे यहां पर जरब देना है, इससे यहां पर हमें जरब देना है। तो यहां पर जरब देने के बाद में क्या होगा, एडी और एसी को जरब देंगे
AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, AB इंटू AB। तो अब यहां पर A और AB दो बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। यहां पर 1 लिखना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मुसल्लस ADB और बड़ा मुसल्लस ABC, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए पहले रिजल्ट को हमें आ पहुंचे हैं, यानी पहला रिजल्ट मिला हमने, यानी पहला हिस्सा मिला। अब उसी तरीके से दूसरा मुसल्लस जो यहां पर है BDC, जो छोटा मुसल्लस है उसको इस्तेमाल करेंगे BDC, और जो बड़ा मुसल्लस है ABC, उसको यहां पर लिखने के बाद में यहां पर जैसा हमने यहां पर ए से शुरू करके हमने लिखे थे इस तरफ से, यानी लेफ्ट साइड से लेते हैं, यहां पर हम राइट साइड से लेना है, यहां पर हमें राइट साइड से लेना है। यहां देखो C को मार्क करने के बाद में C से D लेंगे, फिर C से B। C से D है तो मैं फर्स्ट क्या करता हूं, CD अपॉन CB है तो हम इसे BC लिख सकते हैं, BC। हाँ, CB होता है वो, CB है, CB एंड BC आर सेम। नेक्स्ट वन इज बराबर लिखने के बाद में यहां पर भी C से शुरू करो, C से B, उसके बाद में C से A। तो सबसे पहले CB है, यहां पर भी हमें CB नहीं लिखना है, उसके बजाय BC लिखना है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट जिस तरीके से होते हैं ABCD, उसी ऑर्डर में हमें इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट CB होने के बाद में, BC होने के बाद में CA लिखना है, तो उसे हमें CA लिखने के बजाय क्या करेंगे, AC लिख सकते हैं, AC। हाँ, अब यहां पर जैसे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया था, यहां पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब क्या होगा यहां पे, CD इंटू AC, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, BC इंटू BC। यहां पर BC दो बार आया है तो BC इंटू BC क्या होगा, BC स्क्वायर। तो CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस इज अवर रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2। यहां पर रिजल्ट नंबर 1 है, उसी तरीके से रिजल्ट नंबर 2 यहां पर वो भी हमें आसानी के साथ मिल गया है। तो हमारे पास अब मौजूद है रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2। इन दोनों रिजल्ट्स को हमें ऐड करना है, यानी जमा करना है। यानी रिजल्ट नंबर 1 में जो है, जो लेफ्ट साइड में जो है, ये लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड को हमें ऐड करेंगे, उसी तरीके से राइट साइड को राइट साइड में ऐड करना है। मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने से, तो यहां पर मैं ऐड करूंगा AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करें। अब उसी तरीके से ये राइट साइड को राइट साइड में ऐड करो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहां जैसे ही हम ये दोनों मसावतों को जमा करते हैं तो यहां पर AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC है। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, AC कॉमन है। AC कॉमन चीज को बाहर लेंगे तो क्या होगा, बाहर लेने से इस AC को हमें बाहर लेंगे। AC जैसे ही बाहर होता है यहां पे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा,
AD प्लस CD, AD प्लस CD, बाकी की चीजें ऐसे ही लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AD प्लस CD जो कि ब्रैकेट में है, यहां पर ब्रैकेट में हमें जो बचा हुआ है AD और CD क्या है देखेंगे। AD मीन्स दिस वन और CD यानी ये लाइन, यानी दोनों अगर मिलाएंगे AD और CD मिलाएंगे तो कौन सी लाइन मिलती है हमें, AC। ये कंप्लीट जो है AC लाइन मिलती है, यानी याद रखें AD और CD को मिलाएंगे, AD और CD को मिलाने से हमें AC लाइन मिलती है। तो मैं यहां पर इन दोनों को मिलाने के बाद में AC लिखूंगा, AC जो ऑलरेडी पहले से यहां पर है, दूसरा इसके जगह में और एक AC यहां पर आता है। नेक्स्ट बाकी का ये रिमेनिंग राइट साइड सेम होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अब आसानी से जो है यहां पर AC और AC दो बार आया है, तो AC इंटू AC क्या होगा, AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे AC इंटू AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हमें साबित करना था, जो कि हमें मतलब में साबित क्या करना था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप यहां पर साबित कर चुके हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से क्या कर रहे हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां पर लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, इस तरह से साबित किया गया है, इस तरह से साबित, इस तरह से साबित किया गया है। तो हमें यहां पर इस पाइथागोरस के मसले को आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप हमें देख चुके हैं। तो उम्मीद है आप इस पाइथागोरस को मसले को जो है किस तरह से हल करते हैं आज जान चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।